भी एक बड़ी सख्त बात क्या की है, वार्निंग दी है बाय द वे। इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। रोज इंडिया के अंदर से लोग पाकिस्तान को धमकियां देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में आपका क्या ख्याल है? जी अवाम इधर पाकिस्तानी फौजी है, इन्होंने की करना है? इन्होंने कहना है जी सर आप आए हैं मारे हमें। इनके पास भी जो कुछ है, फिर पता तो है ही है ना सबको, फिर ताकत तो फिर लगती है दोनों साइड से, ताकत तो लगती है दोनों साइड से, फाइट तो होगी। भारतीय आर्मी चीफ ने भी मीडिया टॉक की और वो कहते हैं कि जी भारत अब ऑपरेशन सिंदूर 2 के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। वो कर दिखाएंगे कि पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि वो दुनिया के नक्शे पर रहना चाहता भी है कि नहीं। ये कोई तरीका नहीं है, मगर हिंदुस्तान बाज नहीं आता है। लेकिन अब जो खबर आई है, आपको पता है पहले ही जो इंडिया का डिफेंस बजट है वो हमारे ओवरऑल बजट से ही ज्यादा है। मतलब नेवी वाली साइड से भी ये एडवेंचर की कोशिश करेंगे, खैर वो इन्होंने करना ही। बलूचिस्तान के अंदर अमेरिका का हाथ नहीं है जी। कौन कर सकता है? इसराइल का हाथ नहीं है। कौन कर सकता है? इंडिया का हाथ नहीं है। तो मतलब पहले एक मुश्किलात साजिशें हो रही हैं, अब एक नया कहीं हमारे गले न। अगर इस बार तुर्क बहरिया ने पाकिस्तान की मदद के लिए पहुंचने की कोशिश की तो इसका रास्ता रोकने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं। अब भारत का वजीर दफा राजनाथ सिंह पाकिस्तान को धमकी दे रहा है कि कराची के लिए एक रास्ता सर क्रीक से भी जाता है। इंडिया को क्या कीड़ा ने काटा भाई? हमने बार बार कह दिया कि हम आपको एक्सेप्ट करते हैं बारिंग पीओके, जो हमारा हिस्सा है और वो लीगली भी हमारा हिस्सा है। मैं किसी भी फोरम पे किसी के भी साथ जो कि ऑब्जेक्टिव है उसके साथ आर्ग्यू करने को तैयार हूं, ठीक है ना। मगर मैं ये कह रहा हूं कि बाकी का एरिया जो है उस पे हमें आपसे कुछ बोन है ही नहीं भाई। वी हैव एक्सेप्टेड। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। पाकिस्तान को लेकर सेना प्रमुख का बड़ा बयान आया है। सेना प्रमुख ने कहा है कि पाकिस्तान सोचे कि उसे भूगोल में रहना है कि नहीं रहना है। अगर उसे भूगोल में रहना है तो आतंकवाद को रोके। साथ ही सेना प्रमुख ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर इस बार ऐसा करेंगे कि 2.0 में संयम नहीं बरतेंगे। ऐसी कार्रवाई करेंगे कि पाकिस्तान को सोचना पड़ जाएगा। आज इंडिया के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने भी एक बड़ी सख्त बात की है। बड़ी सख्त बात क्या की है, वार्निंग दी है बाय द वे। और वार्निंग ये उन्होंने कहा जी अगर आपने ये दहशतगर्दी स्पॉन्सर करनी बंद ना की तो फिर हम आपको देखेंगे। ये चीज इन्होंने कही है। रोज इंडिया के अंदर से लोग पाकिस्तान को धमकियां देते हैं, रोज धमकी देते हैं, डेली बेसिस के ऊपर। मैं आपको एक बात बताऊं, डेली बेसिस के ऊपर, डेली। ये सुने जरा इंडियन आर्मी चीफ को, मोदी साहब ने लड़ना ही लड़ना है। मोदी साहब ने पीछे नहीं हटना। मोदी साहब ने पीछे नहीं हटना। उसकी वजह यह है ना कि मोदी साहब को इन चीजों की समझ है कि यार जब तक ये चीजें नहीं होती, ये माहौल नहीं बनता, चीजें मतलब नहीं इस तरह रखी जाती तो मामलात नहीं बेहतर होंगे। सो वो चाहते हैं कि ऐसे हो कि पाकिस्तान जो है ना उन्हें इंगेज रखो, कीप पाकिस्तान इंगेज। मुझे तो ये नजर आ रहा है कि पाकिस्तान को इंगेज रखें। और अगर आप पाकिस्तान को इंगेज नहीं रखते, अगर आप पाकिस्तान को इंगेज नहीं रखते तो फिर क्या होगा जी? सो अब लेट्स सी। मैं तो इस चीज का वो हामी हूं कि एक वो जैसे कहते हैं ना कि वन वे और दी अदर चीजें बेहतर होनी चाहिए और हमें ये धमकियां मत दें जनरल साहब। पाकिस्तान बन गया, पहले अगर मुसलमान साथ में रहते तो डर के रहते, हम अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, हमें तो आजादी चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, चलिए जी मिल गया। ओ अब हमें इंडिया से डर लग रहा है। अरे भाई ऐसा क्या चीज है कि आप डरे ही जा रहे हो? तो प्लीज, राजनाथ सिंह जी ने कुछ ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा अगर पाकिस्तान, मैं आपको वो स्टेटमेंट शेयर कर सकता हूं, मेरे पास खुला हुआ है, इन वर्बैटिम मैं कोट कर रहा हूं, इन वर्बैटिम, any aggression by Pakistan in the Sar Creek area will be met
with a resounding response that will change both history and geography. In the 1965 war, the Indian Army had demonstrated the capability to reach Lahore. Today in 2025, Pakistan should remember that one route to Karachi passes through the Sarkik area. आपको पता ही है रन ऑफ कच्छ का एरिया जो है गुजरात जो है वहां पे उस जो बाउंड्री है गुजरात साइड में पाकिस्तान और इंडिया के बीच में उसको हम कहते हैं जो सिंध को गुजरात से अलग करती है उसको सरक्रीक कहते हैं। तो अब उसके बाद आप उसमें भी अगर इंटरप्रिटेशन वाला मैटर लाना चाहते हैं तो बात अलग है कि भैया कौन सा एरिया किसका है, लेकिन हमने कभी सरक्रीक वाले एरिया को वो नहीं माना इशू नहीं बनाया, ठीक है ना। तो और हम तो कहते हैं आइए बैठिए और सरक्रीक एरिया पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो बैठ के सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ डिस्प्यूट के लिए कोई पॉइंट ढूंढना है तो फिर उसका मेरे पास या भारत के पास क्या ही ऑप्शन है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर काफी टाइम हो गया है, अब थोड़ा सा हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों को आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं कभी हमारी साइड से और कभी आपकी साइड से एक बार फिर वो लड़ाई झगड़े और जो अटैक्स चले थे उसकी बात छिड़ जाती है। तो आखिर कहीं ना कहीं जाके तो इस चीज को रोकना होगा कि आपको लग रहा है नहीं अब ये चलता रहेगा अगले जन्म तक। अभी फिर आपके जो एयर चीफ है उन्होंने फिर 10 जहाज गिराने की बात कर दी हमारे यहाँ, कभी हम भी सर कभी 5 कभी 6 कभी 7। हमारे प्राइम मिनिस्टर की मैंने कहीं क्लिप देखी थी, एक में वो 5 बता रहे थे, एक में 6 बता रहे थे, फिर एक में 7 बता रहे थे। तो मुझे समझ नहीं लग रही कि भाई हो गया जो होना था, आगे बढ़ो, तो आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? आरजू जी ये मैं बार बार कह रहा हूं, आगे बढ़ने के लिए आपको डॉक्ट्रिनली आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको बहुत सारे मैटर्स जो काउंटर इंट्यूटिव हैं उनको रिजॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपने एक समाज का निर्माण किया है पिछले 70 साल में, आप कैसे उसको अंडू कर देंगी? भाई वो बहुत जटिल प्रोसेस है, उस प्रोसेस का तरीका सिर्फ और सिर्फ पुस्तकों से जाता है। आपने अपनी आइडेंटिटी भारत विरोध की बना दी है, हिंदू एनिमी की बना दी है। क्यों है? आप लोग बोलते ये हमारा एनिमी है, अवध से अवध कैसे हिंदू आपका एनिमी हो गया? आप हमारे में से कन्वर्ट होकर के बने हम आपके एनिमी हो गए। देखिए ये सब डॉक्ट्रिनल इश्यूज हैं, जब तक डॉक्ट्रिनल इश्यूज रिजॉल्व नहीं होंगे, जब तक पाकिस्तान अपनी आइडेंटिटी को और आइडेंटिटी से ज्यादा नॉलेज क्राइसिस को रिजॉल्व नहीं करेगा, ये इसका रास्ता बंदूक है ही नहीं, इसका रास्ता किताब और फिलोसोफर्स हैं। Someone who can explain things in a coherent manner जो लोगों के बात समझ में आए। आज ही उनके भारतीय आर्मी चीफ ने भी मीडिया टॉक की और वो कहते हैं कि जी भारत अब ऑपरेशन सिंदूर 2 के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। वो ये कह रहे हैं कि हम पहले जो बर्दाश्त किया था अब नहीं करेंगे और वो कर दिखाएंगे कि पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि वो दुनिया के नक्शे पर रहना चाहता भी है कि नहीं। और इसके बाद अब जो कश्मीर के अंदर एहतजाज चल रहा है, क्या इसकी कड़ियां आपस में मिलती हैं? पाकिस्तान को तोड़ने के फिराक में है, हम पाकिस्तान को तोड़ने के फिराक में, ये उनका बिल्कुल मोटा मोटा कहना है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, क्योंकि कल भुज से राजनाथ सिंह जी ने कह दिया खबरदार रहना, सरक्रीक से रास्ता तुम्हारे यहाँ जाता, हमें पता कितना दूर है सरक्रीक से तुम्हारा पाकिस्तान, छोड़ेंगे नहीं। सुबह एयर चीफ साहब ने कह दिया कि भाई हमने तो इनके 10-12 जहाज गिरा दिए। एपी सिंह साहब ने कहा हमने आपके 10-12 जहाज गिरा दिए। और जो मेरा अनुमान था भाइयों F-16 को लेके, याद कीजिए मैंने आपको बोला था कि जो हैंगर था उसमें 6 से 12 F-16 होते कभी भी, सबसे ज्यादा F-16 मेंटेनेंस हैंगर में होते, याद कीजिए मैंने कहा था। और उन्होंने ये कहा कि 5-6 जहाज तो वही ठोके देगी, वो F-16 का मेंटेनेंस हैंगर था। ये जयपुर डायलॉग्स हो, पी गुरुज हो, मैंने कहा था अगर एयर चीफ साहब ने मेंटेनेंस हैंगर का हवाला दिया है बिकॉज वहां F-16 की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होती है। इनकी 5 जहाज जो हमने S-400 से गिराए वो तो गिराए और जो वहां जकोबाबाद में हैंगर ठोका उसमें 5 से 10, 5, 6, 7 कुछ भी जहाज और गए, तो लगभग 10 से प्लस माइनस 1-2 जहाज लगभग ये जहाज हमने पाकिस्तान के ध्वस्त कर दिए। और आज एयर चीफ साहब ने बिल्कुल क्लियरली बोला F-17 भी है, F-16 भी है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।